मीर साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? मीर साहब, एक तो ऑब्वियसली आपकी सेंस चाहेंगे कि ये सारी टॉक्स हुई, 20+ आवर्स ऑफ टॉक्स बिटवीन द बोथ द साइड्स, ये इन इटसेल्फ बड़ी सक्सेसफुल बात है कि बात हो गई। ठीक है, वो हमने मान लिया, साइड पे रख लें, लेकिन उस बातचीत का निकला क्या? जंग कहाँ खड़ी है? अब तो ब्लॉकेड की बातें हो रही हैं, दोनों साइडों से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसको आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आनी ही थी एंड दे विल बी बैक टू नेगोशिएटिंग विद वन अनदर? मतलब इससे क्या अखज़ किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कल जो एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद वो दोबारा आपनाए हुर्मुज़ जो है उसकी नाकाबंदी की बात कर रहे हैं और ईरान की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि जी आप इस ऑप्शन की तरफ मत आए वरना जंग दोबारा शुरू हो सकती है। तो इस ट्रंप का जो स्टेटमेंट है उससे एक तासुर ये लग रहा है कि शायद ये जो सीज फायर है ये टूट जाएगा। लेकिन कल जो यहाँ पर इस्लामाबाद में ये जो दोनों डेलीगेशंस थे, इनके रवाना होने से पहले जो सूरत हाल थी और जो खबर हम तक पहुंची, वो खबर जो है वो हमने बड़ी एहतियात के साथ दुनिया के सामने पेश की। लेकिन वो खबर जो है वो यही थी कि इनके दरमियान बहुत लंबे मुज़ाकरात हुए हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 1979 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हाईएस्ट लेवल का पहला एंगेजमेंट था, जिसमें अमेरिका का एक वाइस प्रेसिडेंट और ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। तो इनके जब मुज़ाकरात 21 घंटे तक जारी रहे तो 20वें घंटे में यानी कि लास्ट आवर में इनके दरमियान कुछ बातों पर इत्तेफाक हो गया था और उसमें फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन इसको अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे। तो सीज फायर भी अभी तक कायम है और इनकी दोबारा मीटिंग भी होगी। और दोबारा मीटिंग की जो बड़ी वजह थी वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे, जो कि 21 घंटे के मुज़ाकरात के दौरान बार बार साइट पे जाते थे और अपने मोबाइल फ़ोन से वो डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करते थे और उनको ब्रीफ करते थे, फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे, फिर आगे बैठते थे। तो इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप भी इन 21 घंटे लंबे मुज़ाकरात में इनडायरेक्टली वो प्रेजेंट थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे थ्रू हिज वाइस प्रेसिडेंट। तो अब जो भी वो एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको आप छोड़ दें। जिन इश्यूज का वो अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में जिक्र कर रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो असल इश्यूज नहीं है। इन इश्यूज पर बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, बड़ी पॉजिटिव बातें जो है वो हुई हैं, लेकिन जिन इश्यूज पे प्रॉब्लम है, जो कि हर्डल थे किसी ब्रेक थ्रू के रास्ते में, तो वो उनका ना वो जिक्र कर रहे हैं ना ही ईरान की साइड जिक्र कर रही है। ये एक अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो एक पब्लिक पोस्चरिंग है, इसके नतीजे में कुछ मजीद टेंशन भी पैदा होती है, तो इसके बावजूद आने वाले दिनों में ये दोबारा इनकी एक मीटिंग जरूर होगी। चलिए, दैट वुड बी ग्रेट अगर ऐसी होगी। और ये तो आप इनसाइड ही बता रहे हैं कि इन्होंने आपस में वैसे फैसला कर लिया था कि दोबारा मीटिंग करेंगे। हैविंग सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप के मैसेजिंग का कोई असर तो होता है? मतलब अगर एक डेडलाइन उन्होंने दी हुई है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आज शाम की है, एंड देन द ब्लॉकेड स्टार्ट्स, मतलब दुनिया में जो इकोनॉमीज़ के हालात हुए थे, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट पुश्ड कि ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। तो अब अगर ब्लॉकेड की बातें होंगी तो फिर तो बात तो वहीं चली जाएगी। इकोनॉमीज़ का क्या हाल होगा? या फिर आपको लगता है कि ये बात वहाँ तक जाएगी ही नहीं और इसमें कुछ घंटे ही रह गए हैं? मीर साहब देखिए, आप इतनी परेशान ना हो, आप ज़रा वो पूरा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक धमकियामेज रवैया अख्तियार किया है। देखिए, उनके धमकियामेज रवैया अख्तियार करने की वजह जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी डिफीट है जो उनको हंगरी में हुई है। हंगरी जो है वो यूरोप का वाहिद मुल्क था जो कि खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था और नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट आप जानती हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं और ये अरेस्ट वारंट जो हैं ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज में नाफिजुल अमल हैं।
इसके बावजूद पिछले साल जब नेतन्याहू ने हंगरी का विजिट किया, तो ये जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर थे विक्टर ऑर्बान, इन्होंने न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि इन्होंने नेतन्याहू को भी सपोर्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये जो इलेक्शन हुआ कल हंगरी में, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इनको ऑर्बान को सपोर्ट कर रहे थे और ऑर्बान खुलकर उनकी जो इजराइल और अमेरिका की वॉर है अगेंस्ट ईरान, इसको सपोर्ट कर रहे थे। इनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है और आप ये जानकर हैरान होंगी कि ये जो विक्टर ऑर्बान हैं, ये चौथी पांचवी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। हंगरी के बड़े पॉपुलर थे, बड़े पावरफुल थे और बड़ी नस्ल परस्ती पर मबनी इनकी सोच थी। इनकी शिकस्त जो है वो एक बहुत बड़ा धचका है और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इनकी सपोर्ट फॉर इजराइल एंड अमेरिका इज परहैप्स द रीजन फॉर हिज शिकस्त। नहीं, इसके और भी वजह, बिल्कुल इसकी वजह यह है कि ये जो विक्टर ऑर्बान थे, ये जो इस जंग को सपोर्ट कर रहे थे और ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से हंगरी की जो पब्लिक है उन्होंने इबरतनाक शिकस्त दिया इनको, यानी कि इनका सफाया कर दिया। 16 साल तक ये पावर में थे, 16 साल तक, और एक बहुत ही यंग पॉलिटिशियन है पीटर मैग्यार, उन्होंने इनको शिकस्त दिया है। और दूसरी तरफ जो बरतानिया है और फ्रांस है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा जंग शुरू करने से मना किया जाए। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जो है और बरतानिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर आबनाए हुर्मुज को दोबारा कंट्रोवर्शियल बनाएंगे और उसकी नाकाबंदी करने की कोशिश करेंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे। तो ये अभी शाम 7 बजे में काफी वक्त बाकी है और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई है हंगरी में, उसका गुस्सा उतारने के लिए ना उन्होंने ये इस तरह की सख्त बयानबाजी की है। लेकिन जो यूरोप की तरफ से जो रिएक्शन आया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे, और उनकी कोशिश है कि अमेरिका और ईरान में जो सीज फायर है इसमें एक्सटेंशन हो जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक्सटेंशन भी होगी और इनकी दोबारा बातचीत भी होगी। वेल, हंगरी में शिकस्त से तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना शायद फ्यूचर भी नजर आ रहा हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन इन द यूएस एज वेल अगेंस्ट दिस वॉर। इट्स अ वेरी अनपॉपुलर वॉर। अब मीर साहब, 21 घंटे की टॉक्स, ठीक है, हुर्मुज वाला पॉइंट और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, न्यूक्लियर वेपन्स का पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए। किन बातों पे अग्रीमेंट एक्चुअली हुई है? बिकॉज जब ये कहा जाता है कि बड़े अच्छे माहौल में बहुत सी बातों पे अग्रीमेंट्स होगी, दोनों साइड ये एक्नॉलेज भी करती हैं, तो प्लीज जरा पॉइंट आउट कर दें ताकि कोई हमें होप मिल जाए। व्हाट डिड दे एक्चुअली एग्री ऑन? देखिए हुमा, आपने तो बड़ी आसानी से एक सवाल कर दिया मुझे, ठीक है ना जी। आप बड़े ही प्रोफेशनल स्टाइल में मुझे ये तकाजा कर रही हैं कि जरा वो पॉइंट्स बता दें जिन पे। तो बता देना मीर साहब, मेरा तो काम है, मैं सवाल करूंगी, आपने जो जवाब देना है आप दे दें। नहीं, देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कल जब इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत के दौरान तो हमारा इनसे बहुत कम राब्ता हो रहा था, लेकिन जब परसों रात को, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ऑफ येस्टरडे, जब ईरानियन डेलीगेशन जो है उसके जो 2 मेन प्लेयर्स थे, स्पीकर कालीबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, ये टॉक्स में से निकलकर अपनी एम्बेसी में गए, और उसके बाद जो ईरानियन मीडिया के लोग हैं उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, कुछ और लोगों से राब्ता हुआ, और इसी तरह बहुत से अमेरिकन जर्नलिस्ट भी यहाँ पर थे, और उनका अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है उनका राब्ता अपनी टीम के साथ था। और उनकी बाय द वे जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो 3 लोग नहीं थे, उनमें बहुत से लोग थे, और ईरानी डेलीगेशन में भी 5-6 लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग। जी जी बिल्कुल। तो इन सब से जो राब्ता हो रहा था, तो जो सवाल आपने भी मुझसे पूछा, तो मैं भी उनसे यही पूछ रहा था कि जरा प्लीज ये बता दें कि आपका एग्रीमेंट किन बातों पे हुआ है और आपका इख्तलाफ किन बातों पे है। तो वो दोनों साइड जो है वो मुस्कुराते थे, और फिर वो मुझे कहते थे, मिस्टर मीर, इट्स वेरी इजी टू आस्क दीज क्वेश्चंस बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। तो अब यही बोल उनका जो जवाब है वो मैं आपको देता हूं कि हो सकता है कि मेरे इल्म में कुछ ऐसी बातें हों कि जिन पे इनका एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर अब मैं वो यहाँ पे खुल के आपको बताऊंगा तो इसकी बनेगी एक ब्रेकिंग न्यूज, वो यहाँ से जियो से उठाएगा कोई
मिडिल ईस्ट का चैनल, फिर उसको अमेरिकन चैनल उठाएंगे, फिर वो ईरानी मीडिया उठाएगा, वो फिर जो निगोशिएटर्स हैं उन पे प्रेशर आएगा, अच्छा जी आपकी बात हो गई मीर है साहब, जी, आपने तो एग्रीमेंट पूरी हो एक गया है मूवी जी। बना दी है, एक मूवी खींच दिया। हालांकि ऑथेंटिक न्यूज हो तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, उसमें कोई इतनी बुराई भी नहीं है। बट ओके, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट में जो 2 इश्यूज बयान किए हैं, एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाला और एक आबनाए हुर्मुज वाला, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस पर इनकी बड़ी अच्छी बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके साथ ही इज ट्राइंग टू प्ले विद द गैलरी, और वो तासुर ये दे रहे हैं कि देखिए जी यूरेनियम के इनरिचमेंट पे तो ईरानी राजी नहीं थे और मैंने उनको बड़ा प्रेशराइज किया है और जनाब मैंने फिर अल्टीमेटली जनाब इनको मना लिया है। हालांकि वो ऐसा कुछ उस पर नहीं था। इतना फटा नहीं पड़ा, और इस पे पहले भी जो इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं माजी में, उनमें भी इनके अंदर काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो तो ये बार बार इजराइल और अमेरिका हमला कर देते हैं ईरान पे, उसकी वजह से काम खराब हो जाता है। और ये जो आबनाए हुर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट की है, ये भी इनका मेरा ख्याल है कि एक ड्रामेबाजी है, और आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी कूल डाउन हो इस जाएंगे। पे थोड़े से पीछे हट जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये अगर इसको ब्लॉक करते हैं ना, तो उसके नतीजे में फिर बिल्कुल मूवमेंट बंद हो जाएगी। आपने देखिए, मैं एक बात बड़ी साफ साफ बताना चाहता हूं जी, भले कोई इस पे मेरे से नाराज हो जाए, ये जो पीस टॉक्स थी ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत थी और बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश और मिन्नत समाजत पर ये पीस टॉक्स हुई हैं। इस पर ईरानियन साइड जो है वो शुरू में इन पीस टॉक्स को ज्वाइन करने पे बहुत रिलक्टेंट थी, बिल्कुल भी वो इनमें शामिल होने को तैयार नहीं थे। उनके साथ इन्होंने 2 दफा धोखा किया। इसमें फिर कुछ पाकिस्तान की परसुएशन थी, पाकिस्तान ने बड़ा इसरार किया, फिर इसमें तुर्की भी आ गया, फिर इसमें चाइना भी आ गया, तो वो बहुत सी ईरानी साइड जो है गारंटीज लेके आई थी। अच्छा, चाइना का आपने, सॉरी मीर साहब टाइम भी कम है, लेकिन चाइना का चूंकि आपने जिक्र किया है तो बता दें कि अगर ये ब्लॉकेड वाला सिचुएशन होती है, चाइना इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। मतलब ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट यू नो अ स्टेटमेंट, और ये ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरी, ट्रंप की जो स्टेटमेंट है और इसमें कुछ खास निकलेगा नहीं, उसमें डिटरेंट तो चाइना भी है ना, चाइना से भी थोड़ा सा तो मुहतात होंगे। देखिए, सिर्फ चाइना नहीं है बल्कि इसमें पूरा यूरोप जो है, जिसमें पहले हंगरी शामिल नहीं था, अब हंगरी भी उसमें शामिल हो गया है। पूरा यूरोप जो है वो चाहता है कि सीज फायर में एक्सटेंशन हो और ये जो मामला है इसको रिजॉल्व करने के लिए दोबारा मुज़ाकरात हों। अब दोबारा मुज़ाकरात का मुकाम और वक्त जो है उसका तयन आने वाले दिनों में हो जाएगा। बस मैं यही कहकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे ना जाएं। ये मुज़ाकरात उनके कहने पे हुए हैं और उनका इस पे ज़्यादा स्टेक है। अगर सीज फायर खुदा न ख्वास्ता टूटता है, जंग दोबारा शुरू होती है, ईरान का इसमें कुछ नहीं जाता। वो तो पहले ही 47 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। एक और चीज ब्रीफली अगर आप हमें बता सकते हैं, डिड लेबनान फीचर इन द टॉक्स, और लेबनान के हवाले से जो वाशिंगटन डीसी में टॉक्स होनी है, आर दे गोइंग टू गो अहेड विद दैट एज वेल? सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल तो आपने एंड में किया है। देखें, बिल्कुल, और इस अहम सवाल पे हमारा डिसकनेक्ट हो गया मीर साहब से, बट वी विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद हिम क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है और ये एक बड़ा पॉइंट भी रहा है बिटवीन द टू साइड्स इवन बिफोर द नेगोशिएशंस के। मतलब पूरी वो जो एक लिस्ट है, जो पॉइंट्स थे, 10 जो नुकात थे जो ईरान की साइड से आए थे, कि उसमें सबसे पहले तो लेबनान था कि सीज़ फायर होगी तो लबनान में भी सीज़ फायर होगी। उसके बाद फिर वो निगेट होना स्टार्ट हो गया जी, लबनान तो बीच में जिक्र ही नहीं हुआ था, यू रिमेंबर दैट। तो ये सारी बातचीत जो चल रही थी, अब वेयर डज लबनान स्टैंड? इफ़ वी हैव मीर साहब, जी मीर साहब, इंपॉर्टेंट सवाल ऑलवेज एट द एंड, सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट, ब्रीफली जवाब दे दीजिए प्लीज़। देखिए, ये ईरान का जो इशू था, इसी पर सबसे ज़्यादा इन दोनों डेलीगेशंस के दरमियान जो है वो बहस हुई और इसी की वजह से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और ईरान की जो साइड थी उसने कहा जी कि जब तक हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज़ फायर नहीं होता और गजा में हमास के साथ सीज़ फायर नहीं होता, इस पे अमल दरामद नहीं होता, तो हम इस पे कोई आपके साथ ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते।
तो इसका ना जिक्र ट्रंप ने किया है, ना ही ईरानी साइड ने किया है। मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि लेबनान के इशू की वजह से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब जो कल अमेरिका में लेबनान के और इजराइल के जो मुज़ाकरात होने हैं, उसमें लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नवाफ साहब, वो पहले जा रहे थे, अब वो नहीं जा रहे। तो इसमें लगता ये है कि अगला जो राउंड होगा, ईरान और अमेरिका की टॉक्स दोबारा जब होंगी, उससे पहले पहले ये वाला इशू जो है इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जो जेडी वैंस थे ना, उन्होंने इस्लामाबाद में 21 घंटे के मुज़ाकरात के दौरान कम से कम 5 दफा तो सिर्फ लेबनान के इशू पे डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, और लगता यह है कि उनके पास फुल अथॉरिटी नहीं थी। अब वो अगली दफा जब आएंगे, ईरानियों के सामने बैठेंगे, तो विद फुल अथॉरिटी आएंगे। एंड द सीज़फायर स्टिल स्टैंड्स, यस और नो, फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 7-8 दिन? जी यस, सीज फायर अभी भी जो है वो चल रहा है, और आप को खुशी होगी ये जान के कि इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मीर साहब।